मित्रों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के लिए मैं राजेश सरोठिया। आज मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष कौन हो, इस पर कयास तो 6 महीने से लग रहे थे, लेकिन उस कयासों पर से पर्दा आज हट गया। 5 साल तक प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे विष्णुदत्त शर्मा की जगह बैतूल के विधायक हेमंत खंडेलवाल ने ले लिया। यूं तो कहा जाए तो सुंदरलाल पटवा, कैलाश जोशी और नरेंद्र सिंह तोमर दो दो बार मध्य प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष रहे, लेकिन विष्णु दत्त शर्मा इस बात के लिए जाने जाएंगे कि उन्होंने 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद 1 साल बाद तक भी काम किया, यानी कि 5 साल तक वो अध्यक्ष रहे। जहाँ तक विष्णुदत्त शर्मा का कार्यकाल की बात करें तो उसकी शुरुआत जब हुई थी, जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी और विष्णुदत्त शर्मा के अध्यक्ष बनते ही कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस में बगावत हुई और बीजेपी की सरकार आ गई और वी.डी. शर्मा को एक तरह से बीजेपी के लिए शुभंकर माना गया। अब बारी हेमंत खंडेलवाल की है। हेमंत खंडेलवाल अपने पिता की समृद्ध विरासत को साथ में लेकर चल रहे हैं, जो कि 1996 से लेकर 2008 तक लोकसभा के सदस्य रहे, लगातार बहुत लोकप्रिय रहे और लोग उन्हें विजय खंडेलवाल की जगह मुन्नी भैया के नाम से ज़्यादा जानते थे। 2008 में उनके आकस्मिक निधन के बाद लोकसभा का जो उपचुनाव हुआ उसमें 6 महीने के लिए हेमंत खंडेलवाल सांसद के रूप में उनके उत्तराधिकारी बने। 2009 में जब चुनाव हुआ तो बैतूल की लोकसभा सीट जो है वो आदिवासी कोटे में रिजर्व हो गई थी, जिसके चलते हेमंत खंडेलवाल का जो संसदीय कार्यकाल है वो उसमें थोड़ा सा अवरोध आया, लेकिन 2010 में वो बैतूल जिला भाजपा के अध्यक्ष बन गए और ज्योति दुर्वे सांसद बन गई। 2013 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो हेमंत खंडेलवाल फिर विधायक बन गए, लेकिन 2018 में वो कांग्रेस के निर्दलीय डागा से चुनाव हार गए। लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में अपने पिता की जो एक विनम्र छवि को सहेज कर रखा और उसको समृद्ध करते रहे वो, और इसके बूते पर वो 2023 का चुनाव फिर भारी बहुमत से जीत कर आए। मूलतः 3 सितंबर 1964 को मूलतः मथुरा में जन्मे हेमंत खंडेलवाल अब बैतूल के विधायक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिल गया। 2013 में वो विधायक रहे, इसके बाद भी 2014 से 18 तक उनको प्रदेश भाजपा ने अपना कोषाध्यक्ष भी बना के रखा। याद रहना चाहिए कि उनके पिता विजय खंडेलवाल भी लंबे समय तक प्रदेश भाजपा के कोषाध्यक्ष से सांसद रहते हुए। ये बात तो हुई विजय खंडेलवाल की। मूलतः वैश्य समाज से आने वाले हेमंत खंडेलवाल, जिन्हें आमतौर पर मारवाड़ी भी कहा जाता है, मारवाड़ी समुदाय भी कहा जाता है, लेकिन उनकी जो रग रग में जो है भारतीय जनता पार्टी समाई हुई है, इस बात को लेकर किसी को कोई शक शुबा नहीं है। हेमंत खंडेलवाल प्रदेश अध्यक्ष कैसे बने? धर्मेंद्र प्रधान ने उनकी औपचारिक नाम की घोषणा की, निर्विरोध उनका निर्वाचन हुआ तो किसी और ने नाम नहीं भरा। उनको अध्यक्ष बनाने के पीछे
संघ के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश सोनी जी का बहुत योगदान रहा है पर्दे के पीछे से। ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने में भी पर्दे के पीछे से मोहन यादव सुरेश सोनी ने भूमिका निभाई थी। और हेमंत खंडेलवाल चूंकि विवादों में नहीं पड़ते, निर्विवाद टाइप के नेता हैं, विवादों से उनका नाता उसको दूर रहता है। और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रीति मोदी के कार्यकाल से चल रही है, वो ऐसे अध्यक्ष को प्राथमिकता देते आए हैं जिसका कि सत्ता के साथ में टकराव ना हो। तो केंद्रीय स्तर पर जेपी नड्डा जिस तरह से लगातार अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद एक्सटेंशन पाते रहे, वैसे ही विष्णु शर्मा भी एक्सटेंशन पाते रहे। और अब हेमंत खंडेलवाल कितना अपना कार्यकाल कितने दिनों तक पूरा करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तय है कि हेमंत खंडेलवाल सत्ता के साथ में टकराव नहीं करेंगे, यानी कि मोहन यादव और हेमंत खंडेलवाल की जोड़ी मिलकर संगठन को मजबूत करेगी और प्रदेश में भाजपा को आगे ले जाने के दायित्व का निर्वहन करेगी। हेमंत खंडेलवाल जो है बहुत ही, मैं चूंकि इसलिए इस परिवार को जानता हूं कि जब मैं आउटलुक पत्रिका में था तो हेमंत खंडेलवाल के पिता श्री विजय खंडेलवाल जी आउटलुक में हमारे लेखों के, कई लेखों के बड़े प्रशंसक थे और कई लेखों की तारीफ करते थे, फोन भी करते थे। एक बार मैं तत्कालीन मंत्री रहे उमाशंकर गुप्ता के साथ उनके घर भोज पर भी आ चुका हूँ। लेकिन जो सादगीपूर्ण जीवन व्यवहार, जीवन शैली व्यवहार विजय खंडेलवाल जी का रहा, उसकी झलक हेमंत खंडेलवाल में भी साफ नजर आती है। अब हेमंत खंडेलवाल के निर्वाचन के बारे में आज जब उनके विधिवत रूप से घोषणा की गई, धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री जो कि पर्यवेक्षक बन के आए थे, उसके बाद मोहन यादव ने एक बात बहुत साफ कही कि पार्टी में हमें जो है मैं और तुम की भावना से उठकर हम की भावना के साथ काम करना है और पार्टी को आगे बढ़ाना है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो विधायक के रूप में, विधायक होने के बावजूद हेमंत खंडेलवाल जनहितैषी योजनाओं के बारे में लगातार सोचते रहते थे और उनसे बात करते रहते थे। शिवराज सिंह चौहान ने तो यहाँ तक कहा कि जो सीएम राइज स्कूल की जो कॉन्सेप्ट है वो हेमंत खंडेलवाल की ही देन है। और भी बाकी नेताओं ने हेमंत खंडेलवाल की तारीफ में पुल बांधे, जैसा कि किसी भी नवनिर्वाचित अध्यक्ष के रूप में होता है। लेकिन हेमंत खंडेलवाल के सामने बड़ी चुनौती है एक अध्यक्ष के रूप में, क्योंकि कहा जा रहा था कि इस अध्यक्ष पद के लिए बीडी शर्मा के बाद अगर सबसे बड़ा दावा किसी का है तो वो नरोत्तम मिश्रा का है। नरोत्तम मिश्रा दतिया से चुनाव भी हार चुके हैं और पार्टी के लिए लगातार कई प्रदेशों में, न सिर्फ मध्य प्रदेश, कई प्रदेशों में सक्रिय रहे और उनका नाम अब इस सूची से गायब हो गया और हेमंत खंडेलवाल का नाम आ गया। अब नरोत्तम मिश्रा को क्या दायित्व आगे पार्टी देगी ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन वैश्य समाज के नेता होने के नाते जो मध्य प्रदेश के कद्दावर मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, उनकी राह थोड़ी कठिन हो जाएगी, क्योंकि पार्टी जो है एक ही समाज, जो कि वैश्य समाज से कोई ताल्लुक रखते हैं, एक दो पदों पर नहीं रख सकते। तो हेमंत खंडेलवाल और मोहन यादव की जोड़ी चलती रहेगी। और कैलाश विजयवर्गीय तो फिलहाल मंत्री हैं और बहुत प्रभावशाली मंत्री हैं, बहुत विजनरी नेता हैं और
केंद्र में उनका महासचिव के रूप में एक लंबा अनुभव है। बंगाल में उन्होंने भाजपा को खड़ा करने का जो काम किया वो सबके सामने है। हरियाणा में उन्होंने भाजपा को जिताने में, भाजपा जबकि वहाँ पर कहीं वजूद में नहीं थी, वहाँ उनको भाजपा को कार्यकर्ता नहीं मिल रहे थे, जब उन्होंने उनको नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा का प्रभार सौंपा था। तो उनका अपना क्लेवर है, तो उन पर उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि नरोत्तम मिश्रा पर पड़ेगा, जब तक कि उनको कोई नया दायित्व पार्टी नहीं दे देती आधिकारिक रूप से। तो ये सब सारी चीजें आपके सबके सामने हैं। हेमंत खंडेलवाल अब किस तरह से अपनी भूमिका को निभाएंगे, किस तरह से पार्टी को आगे ले जाएंगे, किस तरह से मजबूती देंगे, ये सब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। और उनके चयन को लेकर किसी को बहुत ज़्यादा शक हुआ नहीं है, पर यह तय है कि बीजेपी ने साफ संकेत दे दिए कि वो कोई ऐसा अध्यक्ष नहीं रखना चाहती जो कि सत्ता के मुखिया के साथ में टकराव रखे, चाहे वो दिल्ली में नरेंद्र मोदी हो या किसी प्रदेश में भाजपा शासित राज्य के मुख्यमंत्री हों। मित्रों, हेमंत खंडेलवाल की एक नई यात्रा के लिए उनको शुभकामनाएं, और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में वो अच्छा काम करें, ऐसी मैं कामना कर सकता हूँ। और इसके आगे जब उनका काम आगे बढ़ेगा तो हम समय समय पर इसकी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी को आगे बढ़ाने में आपका ही साथ हमारा जो है संबल है। नमस्कार।